दोस्तों, फ्यूचर लाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। ये इस प्लेटफॉर्म पर शायद पहला वीडियो होगा फिजिक्स से संबंधित। मैं आशीष मिश्रा फॉर फिजिक्स, और मैंने ये विचार किया है कि टॉपिक को रिवर्स से स्टार्ट करेंगे। कारण इसका ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी टीचर हो या बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं और लॉजिक गेट तक ले जाते हैं, या ऑल पोर्शन जितने इंपॉर्टेंट होते हैं डिस्कस करते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं लॉजिक गेट से स्टार्ट करूंगा और बैक लेके आऊंगा पहले चैप्टर तक। इसका मतलब केवल एक ही है कि लड़का पीछे तक या तो सिलेबस कवर नहीं कर पाता है, या तो फिर इतना बोर हो जाता है कि पढ़ना ही छोड़ देता है। दूसरी बात यह है कि ये टॉपिक जो कंप्लीट होगा उसमें जनरल साइंस के स्टूडेंट को पहला टॉपिक और इसके बाद में डिफेंस कैंडिडेट के लिए दूसरा टॉपिक। टॉपिक वही रहेगा, लेकिन पहले लाइट, फिर इसके बाद में हार्डली टॉपिक मूवमेंट करेगा। ज़्यादा हम कुछ आपका समय व्यस्त नहीं करेंगे, टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक में जो पढ़ाया जाएगा वो पहला नंबर होगा बाइनरी नंबर। मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इतिहास वगैरह नहीं करूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रश्न बनेंगे, उस पर ही मैं डिस्कस करूंगा। बाइनरी नंबर को दशमलव में नंबर में बदलना, और यूं कह लें कि अगर इसका रिवर्स भी लगा लें, दशमलव का बाइनरी नंबर में बदलना, ये दोनों एक क्वेश्चन कभी कभी जनरल साइंस टॉपिक में आ जाते हैं। डिफेंस में आ जाए वो आ जाए, इजी है टॉपिक, क्योंकि आप इतना ज़्यादा कंपटीशन लाइट कर दिया है कि लड़के को आता है तो सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं आता है तो फिर ज़्यादा पेन जमाने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, इसी में मैं बताऊंगा एक टॉपिक, फिर इसके बाद में आगे डिस्कस करेंगे बाइनरी का जोड़ना। ये दो टॉपिक होंगे बाइनरी से, और तीसरा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा लॉजिक गेट से। लॉजिक गेट में जो प्रमुख होते हैं, मूल होते हैं, प्राइमरी होते हैं, वो होते हैं 3, और इसके बाद में इन 3 से फिर 3 बनाए जाएंगे, उसमें से 2 और एक जो तीसरा होगा जॉब। ये थोड़ा हार्ड होता है टॉपिक में, यहां तक कोशिश करूंगा फिनिश करने का। जब आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप बताएंगे सर हमको ये वाला भी गेट बता दीजिए कि कैसे बनता है। चलो, तो मैं आगे आता हूं अपने टॉपिक पर। जैसे आपको कोई बाइनरी नंबर दे दिया जाए 101101, इसको कहा जाए कि आप दशमलव संख्या में नंबर में बदलो, तो ये 2 की पावर या 2 के बेस में लिखे जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं 1 इंटू 2 की पावर स्टार्टिंग में 0 रखेंगे, प्लस लगाएंगे, दूसरा बाइनरी लिखेंगे 0 इंटू 2 की पावर 1, फिर प्लस लगाएंगे, तीसरा बाइनरी नंबर लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 2, फिर प्लस लगाएंगे 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5। जरा ब्रेक कर लो, किसी भी नंबर की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 इंटू 1 की वैल्यू आएगी 1, प्लस किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई ही हो जा रहा है तो हो जाएगा 0, प्लस 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है 4, 4 इंटू 1 1 होता है, प्लस 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8, 8 इंटू 1 8 होता है। यहां पर 0 मल्टीप्लाई है तो यहां पर ये 0 हो जाएगा। 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 इंटू में 1 जब करेंगे तो आपका उतना ही रहेगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 8 4 12 1 13, 32 प्लस का 13, 3 2 5, ये 45 होगा, सॉरी गाइस। आगे एक दो बाइनरी नंबर और देख लेते हैं
कि कैसे इसको दशमलव में चेंज करते हैं। दूसरा लेटेट हमने कोई एक बाइनरी नंबर दिया है आपको 11011, आपको कहा गया कि इसको दशमलव में डेसिमल संख्या में चेंज करें। जब इसको हम दशमलव या डेसिमल में चेंज करेंगे वही फिर से 1 इंटू 2 की पावर 0, पहला पद पावर स्टार्टिंग से करेंगे 0, सारे के सारे 2 की बेस में लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4। किसी भी नंबर का पावर 0 होता है उसका मल्टीप्लाई, उसका वैल्यू आता है 1, 1 इंटू 1 वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू आएगी 2, 2 इंटू 1 2, ये 0 से मल्टीप्लाई है तो ये पूरा नंबर 0 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू आएगी 8, 8 बन जाए 8, इसकी वैल्यू आएगी 16, इसको दोनों को ऐड कर देंगे 2 1 3 8 3 11, 11 और 16 को जब जोड़ेंगे तो आएगा कितना 27। अर्थात अगर हम 27 का बाइनरी निकालें तो हमें ये प्राप्त होना चाहिए। तो ये पहली बात तो ये हो गई बाइनरी से दशमलव और दशमलव से बाइनरी। मैं 1 2 आपको नंबर्स दिए दे रहा हूँ, आप घर पे ट्राई करें, इसके बाद हम कमेंट्स लिखें कि आपको आया या नहीं आया। नहीं आता मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दूंगा। आप ये 4 बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में चेंज करना, इसके बाद में आप कमेंट में बताना कि कैसे क्या फाइंड किया जाता है। अब इसी का दूसरा टॉपिक जो आता है दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलना। अगर आपको कोई दशमलव संख्या दी जा रही है, एग्जांपल जैसे आपको 16 दे दिया गया, आपको 15 दे दिया गया, आपको 25 दे दिया गया, आपको 26 दे दिया गया, ETC आप कोई भी नंबर्स ले लेना, ज़्यादा बड़े मत लेना क्योंकि फिर करने में उतना ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आपको 16 बाइनरी नंबर लिया है, अभी मैंने पीछे दिखाया अगर बाइनरी से डेसिमल में बदलना तो आप यहाँ पर बेस 2 होता था तो आप क्या करेंगे 16 को लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना, अगर डिवीजन पूरा हो जाता है, डिवाइड पूरा हो जाता है तो यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अर्थात जब इसमें हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। पुनः इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। पुनः इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। फिर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बचा है, वो 1, क्या बचा है 1। तो बाइनरी को हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। कहाँ से कहाँ लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। तो 1 0 0 0 0, ये बाइनरी हो गया, बेस 2 हो गया। अब चाहो तो इसको चेंज कर लो आप दशमलव में, 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3। कितने हैं 1 2 3 4 5, अभी तो 4 ही तक आया है। 0 इंटू 2 की पावर 4, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, यहाँ पर 1 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 में जब सारे 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। हम 2 नंबर्स बताएंगे, आप बाकी 2 नंबर्स को LW में करेंगे घर पर। ओके, अंडरस्टूड? ना हो तो कमेंट्स में बताइएगा। पहला वीडियो है, हो सकता है फास्ट हो, नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपरली बहुत स्लोली और समझदारी के साथ में शूट किया जाएगा। इसके बाद मैंने नंबर 1 लिखा था 15, पुनः वही प्रक्रिया आराम से देख लो। मैंने कहा बेस 2 होता है तो आप यहाँ पर 2 से ही डिवाइड करेंगे, यहाँ आप 2 से डिवाइड करें, यहाँ पर इसका रिमाइंडर पोर्शन आप रखते जाएं।
जब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 टाइम। रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर को यहाँ नहीं उतारेंगे, रिमाइंडर ही एक बाइनरी नंबर बनता है। ओके, फिर 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। रिमाइंडर कितना बचा? 1। आप यहाँ पर इसको रिमाइंडर बाइनरी नंबर के रूप में रख लें। फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। रिमाइंडर कितना आया? फिर आप 2 से डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो सेल्फ रिमाइंडर है, तो आप उसको यहीं पर टेक कर लो। अब बाइनरी नंबर को आप देखो, यहां पर तो 1 1 1 1 1 लिखा है, ऊपर से उतारे या नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब बाइनरी नंबर में 0 1 0 0 ऐड होता है तो आपको क्रम याद रखना है, बाइनरी की ओर नीचे से ऊपर की ओर लिखना होता है। 1 1 1 1 वेस्ट 2। अगर आपको यहां पर कह दिया जाए कि इसको ट्राई करो, चेक करो, दशमलव में निकाल के लाओ, डेसिमल में चेंज करो, तो 1 into 2। स्टार्टिंग पावर आपको 0 रखनी है क्योंकि स्टार्टिंग किसी भी संख्या प्रणाली में 0 से होती है। अगर आप होल नंबर को ट्राई करें, 1 into 2 की पावर 1 दूसरा हो गया, 1 into 2 की पावर 2 तीसरा हो गया, 1 into 2 की पावर 3 ये कौन सा नंबर हो गया? 4 ही बाइनरी नंबर थी। आप सभी को सॉल्व कर लो, किसी भी नंबर की, जरूरी नहीं दोगी, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 into 1 कितना होता है? 1। प्लस लगा देंगे। 2 की पावर 1 की वैल्यू होती है 2, 2 1 जा 2, प्लस 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, 4 1 जा 4। इसी प्रकार से आगे 8, 8 1 जा 8, 8 4 12 और 2 14 और 1 15। अर्थात आपने देखा कि कैसे दशमलव से बाइनरी और बाइनरी से दशमलव प्रणाली को चेंज किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर दूसरा टॉपिक, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, वीडियो बहुत बड़ा अगर हो जाए तो मैं इस टॉपिक को 2 वीडियो या 3 वीडियो में शूट करने की कोशिश करूंगा। ये अभी तक देखो, अगर आपको आता है तो आप अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्याकुल ना हो जाएं कि बकवास है, आगे हम देखते हैं, नहीं कुछ पल्ले पड़। मूलतः लॉजिक गेट होते हैं 3। पहला और गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा नॉट गेट। अगर हम पहले गेट को उठाएं, और गेट, यहां पर 2 शब्द आते हैं, इनपुट जिसको हिंदी में कहते हैं निवेशी, और दूसरा आता है आउटपुट, हिंदी में कहते हैं निर्गत। और गेट में इनपुट जो होते हैं वो होते हैं 2, ए और बी, और इनका रूप जो होता है वो होता है बाइनरी नंबर ही, 0 और 1 के रूप। अगर देखा जाए इनपुट अगर 2 होते हैं, 0 और 1, तो 0 को हम कहते हैं ऑफ अर्थात बंद, और इसको हम कहते हैं ऑन। 2 इनपुट दिए जाते हैं और प्राप्त जो आउटपुट होता है वो होता है 1। अगर इनका बूलियन व्यंजक देखा जाए तो ये फॉलो करता है, और के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये प्लस करेगा, अर्थात इनका जो रिजल्टेंट होगा, आउटपुट होगा, वो दिए गए बाइनरी नंबर, दिए गए इनपुट को क्या कर देता है? जोड़ देता है। क्या कर देता है? जोड़ देता है। अगर हम सेपरेट इसी को देखें, और गेट को, इससे 2 चीजें हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि और गेट में कभी कभी क्वेश्चन यही बन जाता है कि और गेट का सिंबल क्या है, इसका फिगर क्या बनता है, संकेत फिगर क्या होता है और गेट का। 2 इनपुट हो गई, ए और बी, इसका जो फिगर बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है। ध्यान रखना यहाँ पर डॉट नहीं होना चाहिए, इस सीधा होना चाहिए, और इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो परिणामी आएगा, जो आउटपुट होगा, वो क्या होगा? वाई। इसका बूलियन व्यंजक जो होता है वो होता है ए प्लस का बी इक्वल टू में वाई। चाहो तो आप लिख सकते हो वाई इक्वल टू में ए प्लस का वी। अगर इसको किसी सर्किट पर देखा जाए तो सर्किट अगर हम कोई परिपथ बनाएं तो जरा देख लेना, अगर हम यहाँ पर एक बैटरी लगा लें, बड़ी वाली प्लेट को धन और छोटी वाली को ऋण कहते हैं। यहाँ से हम देखा जाए कि यहाँ पर कोई हमने ये रिजल्टेंट वाई दे दिया,
जो दिखाएगा निर्गत क्या प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर 2 कुंजी लगा दी, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, यही तो 2 इनपुट थी। अगर हम सर्किट में देखते हैं, यहां पर एक टेबल बना लेते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ए बी और वाई ए प्लस का बी। बाइनरी हमेशा कोशिश करना कि इस प्रकार से देना 0 0 1 1, तो आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। 0 1 0 1, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, और इसका रिजल्टेंट जो है y बराबर वो है a प्लस का b। अर्थात अगर हम इस सर्किट में देखें कोई भी एक नंबर a को अगर हम ऑन करते हैं, तो जब ऑन करेंगे तो देखो ये पूरा का पूरा सर्किट पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा सर्किट, अर्थात ये लाइट जल जाएगी, बल्ब जल जाएगा, अर्थात ऑन मिलेगा, परिणामी कितना होगा 1। अगर हम देखें कि ये ओपन है और ये क्लोज है, अगर हम देखें ए ओपन है और बी क्लोज है, तो हमको रिजल्ट मिल रहा है ओपन, अर्थात सर्किट पूरा है। दूसरी बात, अगर हम इसको ऑफ रखते हैं और इसको ऑन कर देते हैं, मिला देते हैं, तब भी सर्किट पूरा हो रहा है, और सर्किट अगर पूरा हो रहा है फिर भी ये बल्ब जलेगा। अगर ये ऑफ है, ये ऑफ है और दूसरा वाला निवेशी ऑन है, तो इसका रिजल्टेंट जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, सर्किट में बल्ब में लाइट जा रही है, अर्थात ये ब्लो करेगा। दूसरा, अगर ये हम दोनों ऑन कर देते हैं, तो दोनों ऑन करने से सर्किट तो पूरा हो ही रहा है। इससे मतलब ये नहीं कि बल्ब बहुत ज़्यादा तेज जलने लगेगा, सर्किट दोनों पूरे हो रहे हैं, अर्थात लाइट जलेगी 1 + 1 1। अगर हम दोनों सर्किट को ऑफ कर देते हैं, अगर हम इस दोनों को ऑफ रखते हैं, तो देखो कहीं ना कहीं से ये बल्ब का ये वाला सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, अर्थात इसमें सप्लाई नहीं जाएगी। जब सप्लाई नहीं जाएगी तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। तो सत्सा साड़ी आपकी ये है, बूलियन व्यंजक आपका ये है। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि कभी कभी आपको छोटे बड़े सवाल में स्टार्टिंग दिक्कत ये आएगी कि आपको पूछा जाएगा कि और गेट का सिंबल क्या है। मैं लिखे दे रहा हूँ, ये बीच में लिखा नहीं होता है, आपको सिंबल देखना होगा। दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी 0 नहीं लगा होना चाहिए। कभी कभी मैं आपको बता देता हूँ सावधानी के लिए, ये 2 निवेशी हैं, ये आपका बना है, आपको फिगर में कभी कभी चालाकी से ऐसा बना के दे देते हैं, ये जो परिपथ है, ये जो फिगर है वो नॉट है, अर्थात ये कोई और परिपथ बन जाएगा। वो क्या बनेगा मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। यहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये किसका है, और गेट का सिंबल है। किसका है, और गेट का। इसी प्रकार से आगे मैं आपको नेक्स्ट गेट बता रहा हूं, एंड गेट। एंड गेट का आप पहले फिगर देख लो कि कैसे दिखता है। ये ट्रिक के लिए आप देख लेना कि ये डी जैसा सिंबल होता है, तो आपको इसमें भी निवेशी इनपुट कितने होंगे, इसमें भी इनपुट 2 होंगे, और आउटपुट कितना मिलेगा, आउटपुट 1 मिलेगा। निवेशी आपके 2 ए और बी के रूप में लेते हैं, और आउटपुट जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, y। डी जैसा सिंबल है तो आपको यहां पर कुछ सेम इसका डी जैसा मिलेगा। ए और बी इसका सिंबल है, ए और बी इसका इनपुट है, डी जैसा सिंबल है, और यहां पर इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, y। अर्थात अगर आपको फिगर से पहचानना है कि एंड गेट कौन सा होगा, तो ये कभी कभी किसी न किसी बुक में या किसी न किसी टॉपिक में कुछ ऐसे लंबा करके दिखा देते हैं, ऐसे करके दिखा देते हैं। तो आप ये ना भ्रमित होना कि यहाँ पर ये सीधे लाइन है या पैरेलल लाइन है, यहाँ पर कर्व हो गया है या हाफ सर्किल हो गया है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ नॉट नहीं जुड़ा होना चाहिए। अगर नॉट ऐड होता है तो वो कुछ और ही बन जाता है, जो बनेगा मैं आपको डिस्कस कर लूँगा आगे। ये आपका सिंबल हो गया। बूलियन व्यंजक इसका जो फॉलो करता है वो रिजल्टेंट इसका ये देता है कि निवेशी का जो मल्टीप्लाई है वो इसका परिणामी बनाता है, अर्थात हमें दिए गए इनपुट का मल्टीप्लाई प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त होता है, y इक्वल टू में a डॉट बी, क्या प्राप्त होता है, y इक्वल टू में a डॉट बी, और जो a है वो 0 या 1 के रूप में दी जाएगी, b है वो भी 0 या 1 के रूप में दी जाएगी, जो बाइनरी नंबर है, फीडिंग नंबर है। ठीक है, अगर हम इसकी टेबल देखते हैं तो टेबल इस प्रकार से बनाते हैं, a b y इक्वल टू में a डॉट बी। अब इसको सर्किट से जरा पहचान लेते हैं कि कैसे सर्किट से फूलन व्यंजक ये लिखा, यहाँ पर साफ करके यहाँ पर आपको सर्किट दिखाते हैं कि यहाँ पर कोई एक बैटरी लगा दी है जिसकी प्लस, बड़ी प्लेट हमेशा प्लस ही होती है, और यहाँ पर ये इसका निर्गत है, और यहाँ से एक कुंजी यहाँ पर लगाई है इस प्रकार से, जिसको नाम ए दे रहे हैं, तो दूसरी कुंजी फिर यहीं पर एक सीरीज क्रम में लगाते हैं, क्योंकि ये लॉजिक होता है कि किस प्रकार से कौन सा गेट अपने नियम को निर्धारित करता है। यहाँ पर निवेशी क्या है, तो अगर हम देखें कि ए को हम ऑफ रखते हैं और बी को हम ऑन रखते हैं, अगर हम इसको ऑफ रखते हैं, कट कर दे रहे हैं इसका सर्किट, और इसको हम ऑन कर दे रहे हैं, जोड़ दिया, क्या ये पूरा सर्किट पूरा हो रहा है? भैया यहाँ पर सर्किट ये पूरा नहीं हो रहा है, ऐसे धारा जाएगी, क्या ये पूरा सर्किट कर पा रही है? यहाँ पर सर्किट पूरा नहीं है, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो घर में ऐसा करके, अतः इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0। दूसरा, अगर हम यहीं पर ट्राई करें कि कुंजी 1 को हम ऑन कर देते हैं और दूसरी वाली को क्या करते हैं, ऑफ ही रखते हैं, तो क्या सर्किट पूरा हो रहा है? सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। अर्थात हम चेक करते हैं, अगर हमने एक को ऑन किया, दूसरे को हमने ऑफ रखा, तो क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट हमको मिला कि लाइट नहीं जल रही है, अर्थात निर्गत में कोई भी हलचल नहीं है। अगर हम देखें दोनों को ऑन करते हैं, अगर हम दोनों को ऑन करते हैं तो ये पूरा का पूरा सर्किट हो जाएगा, कंप्लीट सर्किट में लाइट ब्लो करेगी, अर्थात दोनों सर्किट को जब ऑन करेंगे, दोनों कुंजी को जब ऑन करेंगे, दोनों इनपुट में अगर हम बाइनरी नंबर 1 को फीड करेंगे, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा y का, वो क्या आएगा, परिपथ ओके है, अर्थात लाइट जल रही है। जब हम दोनों को ही ऑफ कर देते हैं, तो किसी भी प्रकार से एक हो या दोनों हो, फर्क क्या पड़ता है? यहाँ से भी सर्किट पूरा नहीं, यहाँ से भी सर्किट पूरा नहीं, अर्थात सर्किट पूरा ही नहीं है या पूरा ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा, अर्थात लाइट नहीं जलेगी। ये जो गेट था वो कौन सा था, एंड गेट। आपको याद रखना है, एंड में डी का सिंबल होता है, यहाँ पर बस नॉट नहीं लगा होना चाहिए, नॉट लगाओगे तो ये कुछ और रूपांतरित हो जाएगा। इसके लिए सिंपल वे है, ये फिगर है, ये बूलियन व्यंजक है। अभी आपको लगता होगा बूलियन व्यंजक बड़ा सरल है, आगे यही चीज जब बहुत सारे गेट कंबाइन करके देंगे और बताएगा कि रिजल्टेंट जो गेट बन रहा है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तब आपको यही सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगे। नेक्स्ट, ये अभी प्राइमरी गेट ही चल रहे हैं। तीसरा जो आता है मैंने बताया था नॉट गेट है। अब नॉट में 1 2 3 देखा जाए 3 अल्फाबेट है। अगर इसका फिगर बनाया जाए तो ये ट्रायंगुलर ही बनता है। कैसा बनता है? ट्रायंगुलर। नॉट है तभी मैं बोल रहा हूँ, एक नॉट ऐसे दिखता भी है आगे। अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में एप्सिलॉन नॉट, इस नॉट का मतलब 0 भी होता है। इस नॉट को इंग्लिश में नॉट भी कहते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि इसका इनपुट कितना होता है। कभी कभी सिंगल सवाल यही बन जाता है कि नॉट गेट के इनपुट कितना होता है। नॉट गेट का इनपुट केवल सिंगल होता है और इसका आउटपुट भी कितना होता है, वो भी एक ही आउटपुट होता है। या तो आप ए दे सकते हो, वाई प्राप्त कर लेंगे। अगर आप इनपुट देना चाहते हो तो 2 ही रूप में दे पाएंगे, बाइनरी नंबर 0 या 1 में। नॉट का बूलियन व्यंजक जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है A में ए वार। वार का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। ये कंप्लीटली इन्वर्सली काम करता है। अगर आपको सर्किट ऑन है तो वो ऑफ कर देगा, ऑफ है तो वो ऑन कर देगा। अगर हम देखें सर्किट के तौर पर देख लें तो यहाँ पर कोई बैटरी लगा देते हैं आपको, यहाँ पर कोई कुंजी आप 2 दे देते हैं और यहाँ पर एक बल्ब जोड़ देते हैं। अगर देखा जाए तो टेबल से A में y, तो y जो है रिजल्टेंट वाट है।
हम अगर 0 देते हैं अर्थात परिपथ ऑफ रहता है, अगर ये परिपथ ऑफ रहता है तो यहाँ से बहने वाली धारा देखो पूरा सर्किट बना रही है, इसमें नहीं जाएगी, तो यहाँ का जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, लाइट ऑन रहेगी। अगर हम इसको ऑन करते हैं, जैसे ही मैंने ये ऑन किया तो ये 1 वाला परिपथ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और परिपथ में पूरी धारा इसी पोर्शन से बह जाएगी, अर्थात इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0। तो नॉट गेट का फिगर जो होता है वो ये होता है, बूलियन व्यंजक जो होता है वो ये होता है, अगर सर्किट देखा जाए तो ये होता है, ट्रुथ टेबल देखी जाए तो ये होती है। मैंने आपको बेसिकली 3 बता दिए हैं, इससे 3 और बनते हैं, मैं आपको बता दूंगा। पहला जो बनता है वो बनता है नैंड, NAND, दूसरा इससे मिलके बनेगा वो बनेगा नॉर, और तीसरा जो बनेगा वो बनेगा जोर। ये दो तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये वाला थोड़ा हार्डली है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको आगे जरूरत है या नहीं है। फॉर डिफेंस एक्स ग्रुप फॉर एयर फोर्स, जनरल सब्जेक्ट के लिए, जनरल साइंस के लिए यहाँ तक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आगे आप देखना। नेक्स्ट क्लास में आपको बाइनरी का जोड़ना और बाइनरी का घटाना दोनों में आपको बताऊंगा कि कैसे बाइनरी को जोड़ा जाता है और कैसे बाइनरी को घटाया जाता है। दोनों, अगर आप डेसिमल को जोड़कर उसका रिजल्ट पाते हैं तो वो भी बाइनरी के योग के ही बराबर जाएगा, बाइनरी को जोड़कर डेसिमल निकालते हैं वो भी आपके बराबर ही जाएगा। तो आगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक में आपको जोड़ना घटाना प्लस आपको ये 3 आपको जो मिल के बनने वाले गेट हैं वो बताएंगे। अभी टॉपिक यहाँ फिनिश नहीं होगा, उसके बाद में आपको यूनिवर्सल गेट और 3 बताए जाएंगे। यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है ये जो नैंड गेट है और नॉर गेट और जोर गेट है, ये यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं, अर्थात इनसे जो भी मूल गेट हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। और एंड और नैंड, और एंड और नॉट, ये तीनों गेट को नैंड से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात इनका मिक्सिंग है और पुनः इसको प्राप्त करना, ये इसका लास्ट टॉपिक है। फिर कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।